नमस्कार, मेरा नाम समर्थ राणा है और आज मैं मौजूद हूँ संसद भवन के बाहर। निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया और इस बीच यूसीजी बिल भी आ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आते ही देश में एक बार खलबली मच चुकी है। क्या बीजेपी इससे भी बड़े बड़े बिल लागू कर सकती है क्या? यूसीजी बिल क्या है, यूसीजी बिल में किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले जान लीजिए यूसीजी बिल क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 को कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक देश एक नियम, सभी धर्मों के लिए एक नियम यहाँ पे बना दिया गया है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या वो खबर है जो आपको जानना चाहिए। पति पत्नी के जीवित के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते, ये यूसीजी में है। ये सभी धर्मों में लागू होगा कि पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते। नंबर दूसरा, दंपति में अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। नंबर तीसरा, पति पत्नी के तलाक या जो उनका जो घरेलू झगड़ा के साथ 5 साल तक के बच्चे की कस्टडी उनके माता पिता के पास ही रहेगी। यानी कि अगर तलाक लेने की नौबत भी आती है तो उनके बेटे की जो बेटी होगी उसकी कस्टडी उनकी बेटी के पास ही रहेगी। नंबर चौथा, सभी धर्मों के पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। उसके लिए एक लेटर लिखना होगा। पहले कानून नहीं था, अब कानून बन चुका है कि जब भी कोई तलाक होता है तो उसका अब लेटर लिखना अनिवार्य होगा। नंबर 5वां, सभी वर्गों के लिए बेटे बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में प्रसारित हलाल और इज्जत की प्रथा पर रोक लग जाएगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज़ और नाजायज़ बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चों को भी उस संपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा, ये इस बिल में है। नंबर 8वां, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में पत्नी और बच्चों को समान अधिकार दिया गया है। उनको माता पिता का भी संपत्ति में समान अधिकार होगा, ये इस बिल में है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन इस बार अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी जानकारी माता पिता को भी होनी चाहिए। ये डिबेट का मुद्दा बन सकता है, लेकिन अभी यही नियम है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके पेरेंट्स को देनी होगी। तो ये भी इस बिल में आया है। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा। उत्तराखंड में सबसे पहले ये बिल लागू हुआ है और उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अब क्या यूसीजी आने से देश में सुधार होगा, अब ये देखना होगा। लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जहाँ पे यूसीजी बिल को लागू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीजी लागू हुआ है, एनआरसी भी लागू हो सकता है और सीए भी लागू किया जा सकता है। अब कब लागू किया जाएगा ये सरकार के ऊपर है, लेकिन यूसीजी को अब लागू कर दिया गया है और भारत दूसरा देश बन गया है जहाँ पे यूसीजी लागू किया गया है। इसी के साथ संवाददाता समर्थ राणा के साथ कैमरा, संसद भवन, नई दिल्ली।